Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT exemplar for class 9 science chapter 1 matter in our surroundings. In this session we will solve MCQs question number 1 to question number 10. I will try to explain each question through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the details of each question for offline practice and revision. If you understand and satisfy our learning pattern, then subscribe our channel and turn on notification for complete study of each chapter and latest update. Now let us start the questions. Question number 1. क्या करे? Which one of the following set of phenomena would increase on rising the temperature? हमारे को मतलब जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो राइज करना, तो हमारे को ऑप्शंस क्या है? डिफ्यूजन, इवेपोरेशन, कंप्रेशन ऑफ गैस, सेकेंड evaporation, compression of gas, solubility, evaporation, diffusion, expansion of gas, and last evaporation, solubility, diffusion, compression of gases. तो जब टेम्परेचर राइज करेंगे तो क्या होगा? करेक्ट आंसर evaporation, diffusion and expansion of gases. क्यों होगा? क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एज दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी. जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पार्टिकल्स है वह क्या करते हैं? कंटिन्यूसली मूव करते हैं क्योंकि दे उनके अंदर काइनेटिक पोजेस काइनेटिक एनर्जी. व्हेन टेम्परेचर इज रेज्ड, पार्टिकल ऑफ मैटर इंटरमिक्स विथ ईच अदर विच इज कॉल्ड डिफ्यूजन. जब अब हम टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो क्या होगा? पार्टिकल ऑफ मैटर आपस में एक दूसरे में मिक्स होंगे. That is called diffusion. Evaporation क्या होता है? Evaporation means conversion of liquid state into vapor state. When we increase temperature, molecules move and vibrate so quickly that they escape into the atmosphere in the form of vapor. That is a evaporation. तो जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? इवोपोरेशन होगा. Increase in temperature causes the molecules to move faster. जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा? जो मॉलिक्यूल्स हैं वो तेजी से मूव करेंगे, which result in expansion of gases. That is a correct answer. क्या होगा? Evaporation, diffusion and expansion of gases. Next question. Question number 2. Seema visited a natural gas compression unit and found that the gas can be liquefied under specific conditions of temperature and pressure. While sharing her experience with friends, she got confused. Help her to identify the correct set of conditions. सीमा एक लड़की नेचुरल गैस कंप्रेशन यूनिट में जाती है और वहाँ पे वो देखती है कि जो गैस को लिक्विफाइड एक अंडर स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पे किया जा रहा है, लेकिन जब वो अपने फ्रेंड्स से बात करती है तो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या हुआ एक्चुअल. जो हमें सेट दिया गया क्या है? गैस को कैसे लिखा? लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर. करेक्ट आंसर इज लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर.
क्योंकि गैस को लिक्विफाइड करना है, तो जब कंप्रेस करेंगे टू कंप्रेस गैस इनटू लिक्विड लो टेम्परेचर एंड हाई टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड। क्यों? बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस। जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं उसमें जो उनकी काफी दूरियां होती है, जब उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो पार्टिकल्स गेट क्लोजर एंड दे स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर टू फॉर्म ए लिक्विड। जब उन पे प्रेशर होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे जिससे कि लिक्विड बने। जब वो लिक्विड a lot of heat is generated when gas is compressed, hence it is necessary to cool it। जब हम उसको कंप्रेस करते हैं तो उस टाइम क्या होता है, बहुत हीट जनरेट होता है। तो अगर लिक्विफाई करना है तो हमें फिर उसको कूल करना पड़ेगा। दैट मीन्स कूलिंग लोअर द टेम्परेचर ऑफ कंप्रेस्ड गैस एंड हेल्प इन लिक्विफाइंग इट। दैट इज द मेन प्रोसेस। मतलब कि लो टेम्परेचर होना चाहिए और हाई प्रेशर होगा, दैट दिस कंडीशन गैस कैन बी लिक्विफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, द प्रॉपर्टी टू फ्लो इज यूनिक टू फ्लूइड्स, which one of the following statement is correct। जो फ्लूइड्स है उसकी एक यूनिक प्रॉपर्टी है फ्लो करने का, कौन सा स्टेटमेंट इसमें दिया हुआ है जो सही है? ओनली गैस बिहेव लाइक फ्लूइड्स, गैसेज एंड सॉलिड्स behave like fluids, gases and liquids behave like fluids, only liquids are fluids। करेक्ट आंसर इज गैसेज एंड लिक्विड्स बिहेव लाइक फ्लूइड्स। क्यों? क्योंकि गैस और लिक्विड जो होते हैं उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स क्या होता है, कम होता है, जिसे कंपेयर टू सॉलिड जो लिक्विड होता है वो उनमें लेस अट्रैक्शन होता है, और जो गैस होते हैं वो फ्री फ्लोइंग होते हैं, इसलिए वो फ्लो करते रहते हैं। तो इन गैसेज एंड लिक्विड्स intermolecular force of attraction between the particles is less and they facilitate flow of these states of matter। next question, question number 4, during summer water kept in an earthen pot becomes cool because of the phenomena of diffusion, transpiration, osmosis, evaporation। समर में जो हम अर्थन पॉट में वाटर रखते हैं कूल क्यों होता है? ड्यू टू इवोपरेशन। कैसे? इवोपरेशन ऑफ वाटर थ्रू पोर्स ऑफ अर्थन पॉट रिड्यूस टेम्परेचर ऑफ इमीडिएट सराउंडिंग्स। क्या होता है, जो अर्थन पॉट है उसमें क्या होता है, पोर्स होते हैं, हमें दिखते नहीं, तो उसके थ्रू जब इवोपरेशन होता है तो सराउंडिंग्स जो इमीडिएट उसके आसपास की सराउंडिंग है वहाँ का टेम्परेचर क्या रिड्यूस होता है। दिस मेक्स द वाटर कूल आफ्टर सम टाइम, जिससे कि हमारा जो अर्थन पॉट में वाटर रखा है सम टाइम में कूल हो जाता है। मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू प्लांट्स एंड इवेपोरेशन थ्रू इट्स एरियल पार्ट इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। जो वाटर की मूवमेंट प्लांट के थ्रू होती है और जो इवेपोरेशन उसके एरियल पार्ट से होते हैं वो क्या होता है, वो ट्रांसपिरेशन होता है। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू एन एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। इफ जो डिफ्यूजन है वो क्या होता है, वो सब्सटेंस जो हायर कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया में मूव करता है। और ऑस्मोसिस क्या है, इफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्वेंट टेंड्स टू पास थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम लेस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू अ मोर कंसंट्रेटेड वन, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। जो ऑस्मोसिस है
उसमें क्या है, जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होता है, उसमें उसके थ्रू पास करते हैं, जहाँ पे क्या होता है, लेस कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन इनटू मोर कंसेंट्रेटेड, दैट इज ऑस्मोसिस। तो मतलब जो समर में वाटर जो ठंडा होता है ड्यू टू इवोपरेशन, क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो दूसरा चीज हो गया, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन, मतलब कि इवोपरेशन के चलते जो वाटर अर्थिंग पोर्ट में हम रखते हैं वो ठंडा होता है। नेक्स्ट स्लाइड, क्वेश्चन नंबर 5। A few substances are arranged in the increasing order of force of attraction between their particles. Which one of the following represent a correct arrangement? करेक्ट, ये सब्सटेंस हमें दिए हुए हैं, इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स अरेंज करना है। हमारे को जो ऑप्शन है क्या है, वाटर, एयर, विंड, एयर, ऑक्सीजन, ऑयल, ऑक्सीजन, वाटर, शुगर, साल्ट, जूस, एयर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑक्सीजन, वाटर, शुगर। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन गैस है, गैस में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं। वाटर लिक्विड है, इसमें इंटरमोलिकुलर फेस जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है, और सॉलिड जो इंटर फोर्स ऑफ मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत कंपैक्ट एकदम रहते हैं। तो दैट इज द करेक्ट increasing order of force of attraction between their particles, oxygen, water and sugar. That is the intermolecular force of attraction is less in gases than liquid and solids. Solid have high intermolecular attraction compared to liquid. Therefore, oxygen, water and sugar are the increasing order of force of attraction between their particles. Next slide. Question number 6. क्या करें, on converting 25 degree centigrade, 38 degree centigrade and 66 degree centigrade to Kelvin scale, the correct sequence of temperature will be। तो क्या है, सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सेंटीग्रेड में 273 को ऐड कर देंगे, दैट इज अ केल्विन स्केल। तो जो हमारे को क्या दिया हुआ है 25 डिग्री, मीन्स 25 में अगर 273 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा 298 केल्विन। वैसे 38 डिग्री, 38 अगर ऐड करते हैं 273 में तो 311 आ जाएगा। वैसे 66 डिग्री अगर ऐड करेंगे तो 339 के आ जाएगा। तो दैट इज द करेक्ट ऑर्डर क्या आ जाएगा, ए 298 के, 311 के, 339 के। that means कि on conversion from centigrade to Kelvin scale we add 273 with centigrade, that given। Next slide. Choose the correct statement of the following। हमें ये स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इसमें से चूज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्या है हमारे को दिए, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into vapors without passing through the liquid state is called sublimation। Second, conversion of vapors into liquid solid without passing through the liquid state is called vaporization। Conversion of vapors into solid without passing through the liquid state is called freezing। Conversion of solid into liquid is called sublimation। करेक्ट आंसर क्या जो स्टेटमेंट है, दैट इज अ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर्स विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
सब्लिमेशन किसको कहते हैं? जो डायरेक्टली सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होता है, वो लिक्विड स्टेट में पास नहीं होता, डायरेक्ट कन्वर्ट सॉलिड टू वेपर स्टेट, दैट इज ए सब्लिमेशन। वेपराइजेशन क्या है? दैट इज ए फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड टू वेपर, लिक्विड से वेपर में बदलने को वेपराइजेशन कहते हैं। फ्रीजिंग, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड एट सब्सटेंस फ्रीजिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड फ्रीजिंग। जो लिक्विड को सॉलिड में जो सब्सटेंस है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट, जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, दैट इज अ फ्रीजिंग। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है, कन्वर्जन ऑफ सॉलिड into vapors without passing through the liquid state is called sublimation. Next question. The boiling points of diethyl ether, acetone and N-butyl alcohol are 35 degrees centigrade, 56 degrees centigrade and 118 degrees centigrade respectively. Which one of the following correct represents their boiling point in Kelvin scale? हमने आपको पीछे ही बताया कि अगर सेंटीग्रेड से केल्विन स्केल में हमें कन्वर्ट करना है तो जो सेंटीग्रेड दिया है उसमें अगर हम 273 मतलब 273 को ऐड कर दें, दैट इज केल्विन स्केल। तब इसमें अगर अब 35 है तो 35 में 273 ऐड कर देंगे तो क्या आएगा? 308। अगर 273 56 में ऐड करेंगे तो 329 आ जाएगा। वैसे अगर 118 में वो करेंगे 273 तो क्या आ जाएगा? 391। तो दैट इज द करेक्ट आंसर सी, 308, 329 एंड 391 के। तो अगर हमें सेंटीग्रेड से केल्विन में कन्वर्ट करना है, दैट इज हम सेंटीग्रेड की जो वैल्यू है उसमें 273 को ऐड कर देंगे, दैट इज ए रिप्रेजेंट केल्विन स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन, which condition out of the following will increase the evaporation of water? इसमें जो दिया हुआ है कंडीशन, कौन सा कंडीशन जो है वो इवोपरेशन, वाटर के इवोपरेशन को बढ़ाता है? ऑप्शंस, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, लेस एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ वाटर, एडिंग कॉमन साल्ट टू वाटर। करेक्ट आंसर क्या होगा? इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर वाटर की बढ़ाते हैं तो जो इवोपरेशन होगा वो फास्ट होगा, क्योंकि इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर विच विल मेक मोर पार्टिकल टू अटेन इनफ एनर्जी टू कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? वाटर की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो क्या करेंगे? पार्टिकल्स जल्दी से वेपर स्टेट में कन्वर्ट होंगे। दिस इज हाउ एन इंक्रीज इन टेम्परेचर फेवर इवोपरेशन। वहीं अगर एक्सपोज सरफेस एरिया ज़्यादा लेते हैं वहाँ भी इवोपरेशन बढ़ता है। अगर हम लेस एक्सपोज सरफेस एरिया लेते हैं तो वहाँ इवोपरेशन कम होगा। अगर हम कॉमन साल्ट डालते हैं मतलब, तो साल्ट क्या नॉन वोलेटाइल है, तो क्या करेगा? जो इफिशियंसी है, जो एस्केपिंग वाटर की टेंडेंसी होगी वो डिक्रीज होगी ड्यू टू सॉल्वेंट, हमने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्वेंट डाला। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट होगा, इंक्रीज द इवोपरेशन ऑफ वाटर, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, in which of the following conditions the distance between molecules of hydrogen gas would be increased? किस कंडीशन में जो हाइड्रोजन गैस है की मॉलिक्यूल्स हैं उनकी डिस्टेंस आपस में इंक्रीज होगा? क्या हमें कंडीशन दिया हुआ है? इंक्रीजिंग प्रेशर ऑन हाइड्रोजन कंटेन्ड इन ए क्लोज्ड कंटेनर।
Second, some hydrogen gas leaking out of the container. Increasing the volume of container of hydrogen gas. And last, adding more hydrogen gas to the container without increasing the volume of container. तो करेक्ट आंसर क्या है? कब डिस्टेंस हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल के बीच में ज्यादा होगा? जब या तो हाइड्रोजन गैस कंटेनर से लीक करे या कंटेनर की जो वॉल्यूम है वो बड़ा हो तो फ्रीली मूव करेगा, तो डिस्टेंस जो है बढ़ेगा। तो टू इंक्रीज द इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, आइदर क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस शुड बी रिड्यूस। अगर उनकी डिस्टेंस बढ़ानी है तो क्या है? या तो हाइड्रोजन गैस की वॉल्यूम रिड्यूस करें या कंटेनर वैल्यू शुड बी इंक्रीज, कंटेनर की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं या एडिंग हाइड्रोजन डालते हैं विदाउट इंक्रीजिंग कंटेनर वॉल्यूम तो क्या होगा? इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन कम हो जाएगा। तो अगर हमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन या डिस्टेंस, दैट मीन्स कि डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस इंक्रीज करना है तो या तो सम हाइड्रोजन गैस कंटेनर से लीक हो जाए, तब उनकी डिस्टेंस आपस में जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, या जो जिसमें हाइड्रोजन गैस है वो कंटेनर बड़ा उसकी हो जाए, इंक्रीजिंग द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर ऑफ हाइड्रोजन गैस। so that is the correct answer is C, second and third। तो आज हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में इससे आगे और करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद लॉन्ग आंसर्स, और हम फिर कहेंगे एमसीक्यूज। अभी तो हमने 10 आपको 10 क्वेश्चंस बताए जो कि मेनली अगर आप कंसेप्ट को, जो थियोरेटिकल पार्ट है, हमने जो पीछे वीडियो में कंसेप्ट ओवरव्यू बनाए हैं इनके, अगर इनको आप डिटेल आप रिवाइज करेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यूज अपने आप आपको अंडरस्टैंड होने लगेंगे। तो आज यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।